बुद्धाय। आप सभी धम्म बंधुओं का BCNC न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम आए हैं रिसाल दार्क पार्क में, जहां आज पूजनीय भदंत गा प्रज्ञानंद महासवीर जी का एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम का आयोजन आज यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए हैं। तो उन्हीं में से आज हमारे साथ में हैं कई सारे लोग। तो ज़रूर से हम बात कराना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विचार हैं और धम्म बंधुओं के लिए उनका क्या संदेश है। हमारे साथ में है भीमराज जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो धम्म बंधु हैं उनके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। आज हम लोग इस बुद्ध विहार ऐतिहासिक स्थल रिसालदार पार्क में भदंत प्रज्ञानंद जी का 94वां जन्मदिन सभी लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं जी। आज हम भंते जी को याद जी। कि भंते प्रज्ञानंद जी ने आज के 33 साल पहले हमारा भी विवाह कराया था। अच्छा, चलिए। तो हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ रहते हैं जी। और उनके द्वारा जो समाज में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम, बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण करके हमको ये सबको संदेश दिया था कि अनुसूचित जाति के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग को लोगों को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए। सुनी, आपको भी साधुवाद। ज़रूर से, मतलब हमारे साथ में जो भी लोग हैं वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आप सभी से मिलवाना चाहेंगे उन तमाम हस्तियों को जो लगातार बहुजन समाज के काम को आगे बढ़ाने में अपना जो सहयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारे साथ में सर आप हैं और आपका हम परिचय जानेंगे और फिर जानेंगे कि जो भंते जी की बताई हुई जो भी क्योंकि भंते जी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भंते जी के जो विचार हैं वो हमारे साथ में है, हमारे बीच में है और कहीं ना कहीं वो विचार ही हैं जो आज हम सभी को एकत्रित करके उसके बांधा हुआ है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि भंते जी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगी। मैं बौद्धाचार्य नेकराम बौद्ध हूँ जी। भंते प्रज्ञानंद की ही देन है जी। कि आज यहाँ लखनऊ में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में, ज़िलों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है जी। और बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। अच्छा। करते हैं। नमो बुद्धाय, जय। हमारे साथ में दया सागर बौद्ध जी हैं, जो कि पर लगातार यहाँ पर मीटिंग चल रही है ताकि जो बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ है वो भी पास हो जाए। और कहीं ना कहीं मतलब सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है आज का प्रोग्राम रहा है, काफ़ी भव्य प्रोग्राम रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा। देखिए, पूज्य भदंत प्रज्ञानंद जी हमारे बौद्ध धर्म के गुरु रहे हैं जी। और उन्होंने हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया है, हम उनके ऋणी हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो उनके शिष्य लोग हैं, उनके उपासक लोग हैं, वो उनको श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, उनके प्रति जो उनके कार्य रहे हैं उनको याद कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो हमारे लिए पूजनीय हैं। और उन्हीं की बदौलत ही, उनके ही कारण ही हमारे यहाँ बौद्ध धर्म फैल रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी धम्म मित्र हैं उनकी जो योजना थी, उनके जो विचार थे, उनको आत्मसात करें और आगे जो कोशिश हो सकती है इस बौद्ध धर्म को बढ़ाने का प्रयास करें। हम लोगों को अनुकरणीय भी है। बिल्कुल सर, मतलब जैसा कि हमने जाना है कि जो पूजनीय भंते प्रज्ञानंद जी थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और लगातार बच्चों पर भी काफ़ी उन्होंने काम किया, लोगों के लिए स्कूल भी खोले, तो इस पर आपका क्या कहना है। निश्चित रूप से ये कहा गया है कि जिस समाज में शिक्षा नहीं है, जैसे बुद्ध धम्म संघ कहा गया है, ये बाबा साहब के विचारों में शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये तीन बातों का उल्लेख मिलता है।
तो अगर शिक्षा जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करता हूँ, अगर वो शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से नैतिक और वो सदाचारी भी होगा। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के लिए जेतवन ने जो इंटर कॉलेज श्रावस्ती में खोला, और बहुत सारे जैसे कि संडीला में बताया जो लोगों ने उसको कोशिश किया कि हमें स्कूल खोलना चाहिए, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया। और इनके यहाँ जो भारतीय बौद्ध समिति और इसके बाद शिक्षा समिति का जो दौर चला, उसमें शिक्षा के बहुत सारे स्कूल खोले गए और उन्होंने प्रोत्साहित किया, लोगों को कहा कि शिक्षा के बिना हम आगे नहीं, इसलिए शिक्षा का स्रोत बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। सर हमारे साथ में हैं गंगाराम जी, और हम जानना चाहेंगे सर, आज जैसा कि आज प्रोग्राम जो हुआ है पूज्य भदंत जी की जो जन्म दिवस के अवसर पर, आज जो इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे जो मनाया गया है, उस पर आपका क्या कहना है और आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहें, क्या कहना है? सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। आज जो हम लोग भदंत पूज्य गुरु प्रज्ञानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जी। वो तथागत भगवान बुद्ध के बताए गए 7 नियमों में से एक नियम का पालन कर रहे हैं। जी। इसमें भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि हमें समय समय पर अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, और ये भी बताया गया है कि मृत्यु उसकी होती है जिसका कोई नाम लेने वाला ना हो। निश्चित रूप से आज हम लोग जन्मदिन मना के ये महसूस कर रहे हैं कि गुरुजी आज भी हमारे बीच में हैं। बस एक जी, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। हमारे साथ में कमलेश कुमार जी हैं। सर हम पूज्य भदंत जी हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? भदंत माननीय प्रज्ञानंद जी बहुत ही, मतलब हमें तो सिर्फ बौद्ध धर्म अगर जानकारी में आया तो भंते जी की बदौलत आया, क्योंकि हम मान लेते हैं उनके विचारों को, हम मान लेते हैं तो शायद हमारे जीवन का जो कष्टमय जीवन है उससे छुटकारा जो है हमको मिल जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे, वैमनस्य नहीं रखेंगे, ये बौद्ध धर्म हमें सिखलाता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे प्रति भी जो है अच्छा व्यवहार होगा, और ये जो है हमें बौद्ध धर्म सिखलाता है। बौद्ध धर्म का रास्ता बहुत ही सरल और अच्छा है। चाहेंगे और जानेंगे कि आपके क्या विचार हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और पूज्य भदंत प्रज्ञानंद जी के लिए। हमारा नाम सुशील विद्यार्थी है जी। और हम बौद्ध उपासक कल्याण समिति परिवर्तन चौक पे प्रत्येक रविवार को जो बुद्ध वंदना एवं सामाजिक चिंतन का कार्यक्रम होता है जी। और लखनऊ के 60 संस्थाएं लगभग हैं जी। वो वहाँ पर उपस्थित होती हैं, और विभिन्न जो पूर्णिमाएं हैं मास की वहाँ भी उपस्थित रहते हैं। वहाँ पर बुद्ध वंदना एवं सामाजिक चिंतन का कार्यक्रम होता है। और बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही मुझे कहना है कि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। यहाँ ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं है, और इसीलिए इसको भगवान तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय का संदेश दिया था। लोक के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, सभी के सुख के लिए ऐसा उन्होंने उपदेश दिया था। और ये बुद्ध धर्म भारत में जन्म लिया और लगभग 90 कंट्री में ये बौद्ध धर्म आज है। लेकिन धन्यवाद। जैसा कि आज हमने आपसे रूबरू कराया उन सभी हस्तियों से जो हर एक तरीके से आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कल्पना गौतम, BCNC न्यूज़ से।